हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। पिछली क्लासों में हमने आपके डाउट्स को क्लियर किया था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक है जीभ के प्रयोग के आधार पर। नंबर एक क्या है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। नंबर एक, अग्र स्वर। क्या? अग्र स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का हिस्सा यूज होता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए एंड ऐ। ओके। अग्र स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का हिस्सा यूज होता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए, ऐ। बी नंबर, मध्य स्वर। क्या कहते हैं बी नंबर को? मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। केंद्रीय स्वर, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय जीभ का बीच का हिस्सा होता है, उसका यूज होता है, वो उठ जाता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। वो भी छोटा आ। ओके। अब सी नंबर, पार्श्व। सी नंबर पार्श्व स्वर, पार्श्व मीन्स पीछे का हिस्सा। इसका उच्चारण करते समय ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा यूज होता है, उसे हम पार्श्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। इसमें बड़ा, छोटू, बड़ू, ओ एंड औ ये आते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, जिसमें एक नंबर है जीभ के प्रयोग के आधार पर। नंबर 1, अग्र स्वर। इसमें जीभ का आगे का हिस्सा यूज होता है। अगर हम ऐसे आपको डिनोट कर दें, जैसे हम ये जीभ बना लें, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दें, इसे हम कहते हैं अग्र, इसे मध्य और इसे पार्श्व। तो इसमें क्या आ जाएगा? ई, ए और ऐ। इसमें सिर्फ आ, वो भी छोटा आ। और इसमें बड़ा, छोटू, बड़ू, ए, ऐ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसा कि 1 नंबर है, ऐसा कि 2 नंबर भी होता है। मुंह के खुलने के आधार पर, यानी कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर। नंबर 2, मुख।
द्वार के खुलने के आधार पर, इसको भी हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 विवृत। क्या? विवृत। विवृत का मतलब ओपन। इसमें है कि मुंह कैसा खुलता, जब ऐसे स्वर कि मुंह कितना खुला, कम या ज़्यादा, उससे हम डिनोट करते हैं। विवृत में जो जब मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है उसे हम विवृत कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत मात्र एक ही स्वर आता है, वो भी बड़ा आ। ठीक है। सेकेंड नंबर में अर्धविवृत। अर्धविवृत यानी कि हाफ क्लोज, सॉरी हाफ ओपन। इसमें ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख का द्वार विवृत की अपेक्षा कम खुले या आधा खुले, इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी संख्या भी 4 होती है। इसमें हो गया बड़ा, अब हो जाएगा छोटा। और ए और एक ऑफर वाला या ऑफिस वाला आ होता है ना, उस ये वाला, इसे आगत आ कहते हैं। इसे आगत आ कहते हैं, ये भी आ जाता है। ठीक है। आगे सी नंबर, इसे थोड़ा साफ कर दें। इसको नीचे लिख ले रहे हैं। क्या था? ओ और आ। सी नंबर, सी नंबर में क्या आता है? समृद्ध। समृद्ध का मतलब क्लोज। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय लगभग मुंह बंद ही रहता, थोड़ा बहुत खुलता है, उसे हम समृद्ध स्वर की कैटेगरी में रखते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। ई, बड़ी, ऊ एंड ऊ। ओके। विवृत में 1 होती है, बड़ा। अर्धविवृत में 4 होती है, आ, ए, औ, आ। एंड समृद्ध में भी 4 होती है, ई, उ, ऊ। और फोर्थ नंबर लास्ट पार्ट अर्धसमृद्ध। इसे हम कहते हैं, मतलब जैसे कि ये हाफ ओपन था, अब हाफ क्लोज। अर्धसमृद्ध, इसमें मुंह जैसे ये थोड़ा बहुत खुलता है, लेकिन समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है, ए और ओ। ठीक। तो स्वरों का वर्गीकरण हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। थोड़ा सा टफ लगता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन कहाँ पे है।
अगर आप उच्चारण करेंगे तो शायद समझ पाएँ, और जो पानी है तो 2-3 बार अगर इसको आप रिवाइज करेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। स्वरों का वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर एंड मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में जीभ का आंगिक हिस्सा काम करता है। आप कह के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 4 भाग होते हैं, 4 अक्षर आते हैं, ई ए, ई एंड ए। और मध्य स्वर में सिर्फ एक ही आता है, इसमें जीभ का बीच का हिस्सा यूज होता है उच्चारण करते समय। इसमें सिर्फ आ आता है, छोटा आ, ठीक है। पश्च स्वर में जीभ का पिछला हिस्सा यूज होता है, इसमें 5 स्वर आते हैं, बड़ा उ, ओ, औ, ठीक है। और मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, विवृत, अर्धविवृत, समृत एंड अर्धसमृत। विवृत का मतलब ओपन, इसमें मुंह कितना खुलता है, इसमें ओपन यानी कि पूरा मुंह खुल जाता है। इसके अंतर्गत एक अक्षर आता है, वो भी बड़ा आ। अर्धविवृत यानी कि आधा, विवृत का आधा, हाफ ओपन। जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें मुंह विवृत की अपेक्षा कम खुलता है या आधा खुलता है। इसमें 4 आते हैं, आ, ए, आ, औ एंड ये आगत आ वाला, ठीक है। समृत का मतलब क्लोज है, इसमें मुंह लगभग ही बंद हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा नाम मात्र का खुलता है, क्लोज के तौर पर रहता है। इसमें भी 4 अक्षर आते हैं, ई, उ। अर्धसमृत हाफ क्लोज, इसके अंदर सिर्फ 2 आते हैं, ए और ओ। तो आज हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया है, कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, जैसे कि अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष वगैरह, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़।